अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब खैर खैरियत से होंगे। ईद से पहले एक लास्ट क्लास है हमारी जो सेंटेंस करेक्शंस से रिलेटेड है। तो ज़रा मुझे कमेंट्स में ये बता दें कि आवाज़ आपको क्लियर आ रही है। चले, वेरी गुड, ठीक है, आपको आवाज़ क्लियर आ रही है और मुझे कमेंट्स आप लोगों के क्लियर नज़र आ रहे हैं। चलिए, हमने 84 तक सेंटेंस करेक्शंस कर लिए थे। उसके बाद आते हैं ज़रा क्वेश्चन नंबर 85 की तरफ, राइट। अब देखिए, जब हम बात करते हैं 85 के बारे में, ये वही वाला रूल है जो हमने 81, 82, 83 और 84 में हमने पढ़ा था, ठीक है। उसमें हमने पढ़ा था कि एक तरफ हमारे पास होते हैं ग्रुप मेंबर्स और एक तरफ होता है उनका ग्रुप, ठीक है। ये सराना साहब, आप लोगों के कमेंट्स नज़र आ रहे हैं। तो देखिए, हम जब बात करते हैं ना, कार है, बस है, ट्रक है, बाइक है, रिक्शा है, ये सब के सब ग्रुप मेंबर्स हैं। लेकिन जब हम इनका एक ग्रुप बनाते हैं ना, तो हम उसको नाम देते हैं ट्रैफिक, और इनका जो ग्रुप बनेगा वो सिंगुलर कंसिडर होगा। तो इसलिए द ट्रैफिक्स नहीं, द ट्रैफिक, ये सिंगुलर, और इसके साथ वर्ब भी आर नहीं बल्कि इज, राइट। और वो जो वर्ड्स थे वो पिछले लेक्चर में आप देख सकते हैं। नेक्स्ट फिर हमारे पास जो 85 है, ठीक है। 85 वाला जो करेक्शन है वो, अच्छा मुझे ये बताएं, पिक्चर वाकई ब्लर है या कुछ स्टूडेंट्स को ये ब्लर लग रही है? कोई कमेंट में मुझे बता दे। क्या पिक्चर वाकई ब्लर आ रही है? अच्छा, मुझे लैपटॉप में बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है, देख लें। चलिए, अब एक काम करते हैं, अब ज़रा करेक्शन नंबर 86 की तरफ आने से पहले मैं आपको ये रूल ज़रा समझा देता हूँ। देखिए, हमारे पास कंजंक्शंस की एक कैटेगरी है जिसे हम कहते हैं कोरिलेटिव कंजंक्शंस। कौन से कंजंक्शंस? कोरिलेटिव कंजंक्शंस, राइट। ये कोरिलेटिव कंजंक्शंस जो हमारे पास होते हैं, ये वो वाले कंजंक्शंस हैं कि जो किस शक्ल में होते हैं? ये जोड़ियों की शक्ल में होते हैं, ठीक है। अब देखिए कैसे। अब आई डोंट नो कि ब्लर क्यों आ रहा है। जस्ट वेट अ मिनट प्लीज। चलें, अब जरा बताएं कि क्या अभी भी ब्लर है या अब ठीक हो गया है? चलिए ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। कोरिलेटिव हमारे पास जो कंजंक्शंस होते हैं वो होते हैं पेयर के फॉर्म में, राइट। अब देखिए, हम 3 जोड़ियों को डिस्कस करते हैं। एक है हमारे पास ईदर, और एक है हमारे पास और, एक है हमारे पास नीदर, एक है हमारे पास नॉर, एक है हमारे पास नॉट ओनली, और एक है हमारे पास बट ऑल्सो। ठीक है, तो ये हमारे पास जोड़ियां बनती हैं। अब पॉइंट इनमें क्या है, देखिए, जब ये कंजंक्शंस के तौर पर यूज होंगे, कोरिलेटिव कंजंक्शंस के, तो ईदर के बाद आपके पास आ जाएगा सब्जेक्ट नंबर 1, और के बाद आपके पास आ जाएगा सब्जेक्ट नंबर 2, नीदर के बाद आपके पास आ जाएगा सब्जेक्ट नंबर 1, और नॉर के बाद सब्जेक्ट नंबर 2, नॉट ओनली के बाद सब्जेक्ट नंबर 1, और बट ऑल्सो के बाद सब्जेक्ट नंबर 2। ठीक है, यानी ये क्या करेंगे, ये सेंटेंस में सब्जेक्ट नंबर 1 को मिलाएंगे किसके साथ, सब्जेक्ट नंबर 2 के साथ। अब कंफ्यूजन फिर ये है कि अब यहां पर जो वर्ब यूज होगा उससे रिलेटेड कंफ्यूजन होगी। कंफ्यूजन क्यों होगी, क्योंकि दोनों में आपको 2 सब्जेक्ट्स मिल रहे हैं, सब्जेक्ट नंबर 1, सब्जेक्ट नंबर 2, सब्जेक्ट नंबर 1, सब्जेक्ट नंबर 2। रूल ये कहता है कि अगर इनमें से कोई भी जोड़ी आएगी तो आपने हमेशा सब्जेक्ट नंबर 2 को देखकर डिसाइड करना है कि वर्ब कौन सा यूज होगा। ठीक है, अब चलिए मैं आपको जरा बताता हूं कैसे। देखिए, हमारे पास ये रहा एक कनेक्टर नीदर, इसके बाद माय सिस्टर्स कौन है, सब्जेक्ट नंबर 1, राइट। फिर है नॉर, नॉर के बाद ब्रदर, ये कौन है, सब्जेक्ट नंबर 2। अब सब्जेक्ट नंबर 2 ब्रदर एक सिंगुलर नाउन है, तो हम इसको देखकर वर्ब डिसाइड करेंगे कि वर्ब कौन सा आएगा, इज। ठीक है, तो इसलिए नीदर माय सिस्टर्स नॉर माय ब्रदर इज। ठीक है, फिर हम आते हैं रूल नंबर 87 की तरफ। रूल नंबर 87 में वो कह रही कि मेडिकल रिसर्च हैज मेड, चलिए अब बताएं, अब तो लाइट भी ऑफ कर दी है, क्लियर है। मेडिकल रिसर्च हैज मेड आवर लाइव्स हेल्दियर एंड लॉन्ग। देखिए, इसमें आपने एक चीज जो नोट करनी है, रूल है, कौन सा रूल, पैरेललिज्म वाला। ठीक है, जब हम कहते हैं कि पैरेललिज्म वाला रूल, इट मींस पैरेलल का मतलब क्या है, पैरेलल का मतलब है इक्वल, राइट। या हम कह सकते हैं कि पैरेलल का मतलब है सिमिलर। ठीक है, अब इस चीज को अगर मैं अप्लाई करूं तो देखिए, सेंटेंस में लिखा हुआ है कि मेडिकल रिसर्च हैज मेड आवर लाइव्स हेल्दियर, यानी मेडिकल रिसर्च से हमारी लाइफ ज्यादा सेहतमंद हो गई है, एंड लॉन्ग। अब अगर आपने एडजेक्टिव पढ़ा हो तो आपको आइडिया होगा कि हेल्दियर कंपैरेटिव डिग्री है, लॉन्ग पॉजिटिव डिग्री है, यानी ये दोनों पैरेलल नहीं है।
तो इसको पैरेलल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम लॉन्ग की भी कंपैरेटिव डिग्री लिख लेंगे जो क्या है लॉन्गर, तो हमारा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मेडिकल रिसर्च हैज मेड आवर लाइव्स हेल्दियर एंड लॉन्गर। अच्छा, सेंटेंस नंबर 88 को आप जरा देखें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, आप लोगों में से वो लोग के जिनकी उर्दू कुछ अच्छी है, राइट। अब देखिए, मैं आपको 2 सेंटेंसेस बनाकर देता हूं, आपने बताना है कि वो कौन से वर्ड्स हैं कि जिनसे आपको ये पता लगा कि कोई कंपैरिजन हो रहा है, राइट। अब देखिए, पहला सेंटेंस, आसिफ ज्यादा तेज है, राइट। अब मुझे बताएं कि इस पहले सेंटेंस में किस वर्ड ने आपको बताया कि कोई कंपैरिजन हुआ है। ठीक है, आसिफ ज्यादा तेज है, तो ये ज्यादा वर्ड जो है इसने हमें ये बताया कि भाई आसिफ का किसी के साथ कंपैरिजन हुआ है, और फिर उसने ये कहा है कि आसिफ ज्यादा तेज है, या फिर यस उमेर, वेरी गुड। अब फिर एक और सेंटेंस, अगर मैं कहूं कि आसिफ निस्बतन तेज है, अब इस सेंटेंस में कौन सा वर्ड आपको बता रहा है कि कोई कंपैरिजन हुआ है, राइट। तो आप कहेंगे कि सर ये वाला वर्ड कौन सा, निस्बतन, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि ज्यादा का काम भी यही है कि वो ये बताएगा कि कोई कंपैरिजन हुआ है, और निस्बतन का काम भी यही है। अब अगर मैं ये कहूं कि आसिफ निस्बतन ज्यादा तेज है, तो यहां पर लिंग्विस्टिक्स का एक रूल आ जाता है, पहले भी हमने पढ़ा है, जिसको हम कहते हैं क्या, रिडंडेंसी, मतलब इजाफी। ठीक है, अब सपोज मैं यूं लिख देता हूं कि आसिफ, ठीक है, निस्बतन ज्यादा तेज है, आसिफ निस्बतन ज्यादा तेज है। तो फिर आप कहेंगे कि सर अगर निस्बतन लगाया है तो ज्यादा नहीं लगाना, और अगर ज्यादा लगाना है तो निस्बतन नहीं लगाना, राइट। अब इसी चीज को अगर हम अप्लाई करें, देखिए हमारे पास 2 वर्ड्स हैं, एक है कंपैरेटिवली और एक वर्ड है रिलेटिवली। ये दोनों ऐसे वर्ड्स हैं जो क्या शो करते हैं, कंपैरिजन शो करते हैं। ठीक है, कंपैरेटिवली का मतलब भी कोई कंपैरिजन हो रहा है, रिलेटिवली का मतलब निस्बतन, ये भी कंपैरिजन ही शो कर रहा है। तो अगर मैं इसके साथ कंपैरेटिव डिग्री लगाऊंगा, सपोज फास्टर, तो फिर आप कहिए कि सर जब ये ऑलरेडी कंपैरिजन शो कर रहा है तो यहां पर कंपैरेटिव नहीं पॉजिटिव डिग्री लगा लें। इसी तरह रिलेटिवली जब ऑलरेडी कंपैरिजन शो कर रहा है तो यहां पर कंपैरेटिव डिग्री नहीं
पॉजिटिव डिग्री लगा लें, राइट। तो ये हमारे पास आ जाएगा कंपैरेटिवली के बाद पॉजिटिव डिग्री लगानी है। कंपैरेटिव डिग्री इसलिए नहीं लगानी क्योंकि ये ऑलरेडी कंपैरिजन का काम कर रहा है। इसी तरह रिलेटिवली के बाद अगेन कंपैरेटिव डिग्री नहीं, पॉजिटिव डिग्री लगानी है क्योंकि ये ऑलरेडी कंपैरिजन शो कर रहा है, राइट। तो इसी चीज को अगर आप सामने रखें तो हमारे पास सेंटेंस है कि आसिफ इज कंपैरेटिवली, अब वो वर्ड आ गया। तो जब कंपैरेटिवली आ गया है तो आपने इसके साथ कंपैरेटिव नहीं पॉजिटिव डिग्री लगानी है, स्लोअर नहीं स्लो लिखना है। और 89 पे शी इज रिलेटिवली, अगेन रिलेटिवली आया, ये ऑलरेडी एक कंपैरिजन शो कर रहा है। तो जब ये कंपैरिजन शो कर रहा है तो हमें इसके साथ कंपैरेटिव नहीं बल्कि पॉजिटिव डिग्री लगानी है। यस इमरान बरोच, वेरी गुड। रूल नंबर 90 काफी कॉमन है, राइट। अब कॉमन कैसे है, यानी ये काफी रिपीटेडली इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं। अब देखिए हमारे पास सिंगुलर के प्लूरल बड़े कॉमन वर्ड्स ऐसे होते हैं जो हमें डेली उसमें सुनने को मिलते हैं, लेकिन कुछ हमारे पास सिंगुलर के प्लूरल ऐसे होते हैं जो बहुत अनकॉमन होते हैं, यानी अगर आपने पहले उन्हें सुना या पढ़ा नहीं होगा तो आपको उसमें मुश्किल हो सकती है, राइट। अब देखिए अगर किसी ने नहीं पढ़ा होगा ना तो वो फिनोमिनन का प्लूरल लिख लेगा फिनोमिनन्स, बैक्टीरियम का बैक्टीरियम्स, सिलेबस का सिलेबसेस, क्राइटेरियन का क्राइटेरियंस, राइट। तो इस चीज को आपने ख्याल रखना है कि ये कुछ बड़े ही अनकॉमन से सिंगुलर है और उनके बड़े अनकॉमन से प्लूरल है। तो अब फिनोमिनन का प्लूरल है फिनोमिना, जबकि इसने क्या लिखा हुआ है फिनोमिनन्स। तो हम क्या करेंगे, फिनोमिनन्स को काट कर इसकी जगह क्या आ जाएगा फिनोमिना, राइट। चले आगे बढ़ते हैं। और मैंने पहले भी आपको बताया था कि ये जितने भी करेक्शंस हैं ये वाली फाइल मैं व्हाट्सएप ग्रुप में ऑलरेडी शेयर कर चुका हूं। अच्छा, फिर आते हैं सेंटेंस नंबर 91 की तरफ। चलिए इसको हम थोड़ा सा डिटेल से पढ़ लेते हैं क्योंकि ये आपके टेंस कंसिस्टेंसी में भी हम इसको इंक्लूड कर देते हैं। अब देखिए हमारे पास एक टेंस है जिसे हम कहते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, और एक है जिसे हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब इन दोनों में एक चीज कॉमन है, प्रेजेंट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कॉन्टिन्यूअस, यानी इन दोनों में ये चीज कॉमन है कि इन दोनों में एक काम जो इस वक्त चल रहा है, जबकि आपको एक वर्ड यहां पर एक्स्ट्रा नजर आएगा जिसको हम क्या कह रहे हैं परफेक्ट, ठीक है। परफेक्ट आपको टाइम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देगा, यानी या तो वो आपको बताएगा कि ये काम किस टाइम स्टार्ट हुआ, राइट, या इस काम की टाइम ड्यूरेशन क्या है। अब सपोज जब स्टार्ट हुआ तो अब वो उसमें यूज करेगा सिंस, और जब वो ड्यूरेशन यूज करेगा तो उसमें वो यूज करेगा क्या फॉर। अब देखें, अब हम एक काम करते हैं, मैं दो सेंटेंसेस बनाता हूं। मैं कहता हूं कि आई एम टीचिंग इंग्लिश। अब यहां आपको ये चीज पता चल रही है कि इस वक्त मैं ये काम कर रहा हूं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस।
लेकिन अगर मैं ये यूज करूं कि आई हैव बीन टीचिंग सिंस 10-15, तो फिर आप कहेंगे कि सर दोनों में एक काम इस वक्त कंटिन्यू है, ठीक है, लेकिन ये दूसरे सेंटेंस में ये टाइम वाली स्पेसिफिकेशन एक्स्ट्रा है, तो हम इसको कह देंगे कि दूसरा सेंटेंस कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और पहला कौन सा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, राइट। तो इस चीज का आपने ख्याल रखना है। अब देखिए इसी को मैं जरा अप्लाई करता हूं किस चीज के ऊपर, हमारे सेंटेंस करेक्शन वाले क्वेश्चन के ऊपर। देखिए सेंटेंस लिखा हुआ है कि ही इज वर्किंग हियर, अगर सेंटेंस यहां तक होता ना तो ये बिल्कुल ठीक था, राइट, यहां तक, लेकिन जब आप आगे देखेंगे तो आपको टाइम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिल रही है, यानी वो बता रहा है कि किस टाइम स्टार्ट हुआ, तो फिर आप कहेंगे कि जब टाइम का बता रहा है तो फिर ये प्रेजेंट परफेक्ट नहीं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा, और उसमें हम इसकी जगह लगा देंगे हैज बीन, तो आपका सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा कि ही हैज बीन वर्किंग हियर सिंस 2016, राइट। फिर हम आते हैं रूल नंबर 92 की तरफ। अब रूल नंबर 92 हमें क्या बता रहा है, देखिए रूल नंबर 92 में हम एक चीज डिस्कस करते हैं जिसको हम कहते हैं क्या, सिंगल आइडिया, ठीक है। अब सपोज कोई मुझसे पूछता है किस चीज के बारे में, मेरे फेवरेट नाश्ते के बारे में, तो मैं उसको कहता हूं कि अंडा पराठा, राइट। अब मेरे पसंदीदा नाश्ते हैं या मेरा पसंदीदा नाश्ता है, राइट। तो ऑब्वियसली आप कहेंगे कि सर ठीक है, अंडा और पराठा दो मुख्तलिफ चीजें हैं, लेकिन जब आपने एक आइडिया उसमें यूज किया है, सिंगल आइडिया, क्या, ब्रेकफास्ट, ठीक है, तो इसके लिए फिर जब हम वर्ब यूज करेंगे वो कौन सा होगा, सिंगुलर वर्ब। तो हम ये नहीं कहेंगे कि अंडा पराठा मेरे पसंदीदा नाश्ते हैं, बल्कि मैं कहूंगा अंडा पराठा मेरा पसंदीदा नाश्ता है। तो अब ये ब्रेकफास्ट, अब चूंकि ये सिंगल आइडिया है तो इसकी वजह से हमारे पास वर्ब भी सिंगुलर होगा। ब्रेड एंड बटर इज माय फेवरेट ब्रेकफास्ट। अब देखें, अगर मैं यूं कहूं कि मैं इस सिंगल आइडिया को डिस्कस नहीं करता, सपोज मैं कहूंगा कि ब्रेड एंड बटर, इस लफ्ज को मैं फिलहाल खाली छोड़ देता हूं, ऑन द टेबल। अब इस सेंटेंस में अगर आप देखें कोई ब्रेकफास्ट या लंच या डिनर इस तरह का कोई सिंगल आइडिया यूज नहीं हुआ, तो जब कोई सिंगल आइडिया यूज नहीं हुआ तो हमारे लिए ये सिंगुलर नहीं प्लूरल होगा। तो मैं लिखूंगा कि ब्रेड एंड बटर आर ऑन द टेबल, और अगर ब्रेकफास्ट की तरह कोई सिंगल आइडिया आ जाए तो फिर आर नहीं, हम इज यूज करेंगे, ठीक है। अच्छा, फिर नेक्स्ट रूल की तरफ आते हैं। देखिए नेक्स्ट रूल हमें क्या बता रहा है, ये जरा देखिए, इसको थोड़ा डिटेल से देख लेते हैं। देखिए हम जब कभी बात करते हैं पर्सन्स के बारे में, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, अब देखते जाएं, हमारे पास एक होता है फर्स्ट पर्सन, एक होता है सेकंड पर्सन, और एक होता है थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन हमारे पास आई और वी, सेकंड पर्सन हमारे पास यू, थर्ड पर्सन हमारे पास ही, शी, इट,
और दे, ये हमारे पास आ जाएगी कौन से, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अब रूल क्या कहता है, रूल ये कहता है कि इफ देयर इज समथिंग पॉजिटिव, राइट, या फिर आप यूं समझ लें कि क्रेडिट देना है, तो हमारे पास, ठीक है, जो पॉइंट हम यूज करेंगे, ठीक है, अब देखिए, अब हम ये कहेंगे कि सबसे पहले पॉजिटिव की बात हो रही है ना, तो ये आ जाएगा 2 3 1, यानी आप सबसे पहले लिखेंगे सेकंड पर्सन, फिर लिखेंगे थर्ड पर्सन, फिर लिखेंगे फर्स्ट पर्सन। यानी आप यूं समझ लें कि जब क्रेडिट की बात आएगी तो आपने किस चीज से काम लेना है, ह्यूमिलिटी, यानी आजिज़ी से आपने काम लेना है, ठीक है। तो आजिज़ी से जब आपने काम लेना है तो फिर आप कहेंगे कि भाई मैं अपने आप को सबसे आखिर में क्रेडिट दूंगा। लेकिन अगर कोई नेगेटिव है, ठीक है, यानी नेगेटिव का मतलब कोई फॉल्ट है, कोई गलती है कि जिसका इकरार किया जा रहा है, राइट, तो फिर हमारे पास होगा 1 2 3, यानी पहले आएगा फर्स्ट पर्सन, फिर आएगा सेकंड पर्सन, फिर आएगा थर्ड पर्सन, राइट। तो यहां पर देखिए, अगर कोई गलती तस्लीम करनी होगी ना, आपने अपने आप को सबसे पहले रखना है कि भाई सबसे पहले मैं कहता हूं कि मेरी गलती है, और जहां क्रेडिट लेने वाली बात होगी वहां पर आपने अपने आप को सबसे आखिर में रखना है, ठीक है। तो ये चीज आप जरा ज़हन में रखें कि आपने आजिज़ी से काम लेना है, आपने बड़ेपन का मुजाहरा करना है। गलती होगी, आप अपने आप को सबसे पहले पेश करें कि भाई सबसे पहले मेरा कसूर है। क्रेडिट देने वाली बात होगी, अपने आप को सबसे आखिर में रखें, ठीक है। अब देखिए, सेंटेंस हमारे पास है 93 पे, ही, यू एंड आई शुड गो टू द सिनेमा, राइट। अब समथिंग पॉजिटिव, कोई इसमें गलती का इकरार नहीं किया जा रहा है, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा पॉजिटिव में, 2 3 1। तो 2 हमारे पास कौन है, सेकंड पर्सन यू, 3 हमारे पास कौन है, थर्ड पर्सन ही, एंड, और फर्स्ट पर्सन कौन है, आई। तो इसका करेक्शन हो जाएगा यू, ही एंड आई। अब इसी रूल को अगर हम अप्लाई करें सेंटेंस नंबर 94 पे, तो आप देखिए सेंटेंस नंबर 94 में वो कह रहे कि आई ही एंड यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सीडेंट, यानी कह रहे कि एक्सीडेंट की जिम्मेदारी कबूल की जा रही है। तो फिर आप कहेंगे कि भाई सबसे पहले मेरा कसूर है, फर्स्ट पर्सन आई, फिर उसके बाद सेकंड पर्सन का कसूर है यू, और फिर थर्ड पर्सन का कसूर है ही। यानी यहां पर चूंकि एक गलती तस्लीम की जा रही है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, 1 2 3, ठीक है। अब फिर हम आते हैं सेंटेंस नंबर 95 की तरफ, ठीक है। अब देखिए सेंटेंस नंबर 95 को समझने के लिए अगर आपको याद हो जो हमने सेंटेंस नंबर 1 पढ़ा था, रूल नंबर 1, वो बेशक आप नोट्स में जाके देख लें। इसने लिखा हुआ है बोथ के साथ, इसने जोड़ी में लिखा हुआ है एज वेल एज, जबकि बोथ के साथ जोड़ी में जो कनेक्टर आएगा वो कौन सा है, एंड। बोथ के साथ कौन आएगा, एंड। तो इसने लिखा हुआ है बोथ यू एज वेल एज योर ब्रदर, नो, बोथ यू एंड योर ब्रदर कैन कम टू द पार्टी, ठीक है। फिर आते हैं
96 और 97 की तरफ। ये 96 और 97 पता नहीं ये एग्जामिनर के इतने फेवरेट क्यों हैं कि ये एग्जामिनर डिफरेंट एग्जाम्स में इनको रिपीट करता रहता है, 96 और 97। तो हम पहले इसको कंसेप्चुअली भी समझ लेंगे कि इसके लिए रूल क्या है, फिर उसके बाद मैं आपको इसका एक शॉर्टकट भी बता दूंगा। अब देखिए दो चीजें हमारे पास, एक है अ नंबर ऑफ और एक है द नंबर ऑफ। ये अ नंबर ऑफ आपको जब भी नजर आएगा आप ये समझ जाएं कि ये किसके रिप्लेसमेंट के तौर पे आया है, मैनी। यानी आप यूं समझ लें कि जैसे यहां पर मैनी लिखा हुआ है, तो सपोज अगर मैं लिखूं कि अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। अब थोड़ी देर के लिए आप समझ लें यहां पे अ नंबर ऑफ नहीं लिखा हुआ, मैनी लिखा हुआ है। तो अगर मैं ये कहूं मैनी स्टूडेंट्स, तो इज आएगा या आर आएगा? यानी आप इसको यूं पढ़ लेंगे कि मैनी स्टूडेंट्स इज या आर। ठीक है, तो मैनी स्टूडेंट्स आर, राइट। अच्छा, फिर अगर मैं इसको यूं देखूंगा कि द नंबर ऑफ, राइट। अब देखिए द नंबर ऑफ में इस नंबर को जरा ऐसे ब्लॉक में बंद कर दो, ठीक है। अब आप लोगों में जो मैथमेटिक्स वाले हैं, राइट, वो मुझे एक दो चीजें बता दें, राइट। अब देखिए 7 या 8 ये मैथमेटिक्स में क्या है? आप कहेंगे कि 7 भी एक डिजिट है और 8 भी एक डिजिट है। ये दोनों मिलकर सपोज एक नंबर बनाते हैं, कौन सा? 78, ठीक है। अब ये 78 जो है ये दो डिजिट्स हैं, लेकिन ये एक नंबर है, राइट। ये क्या है? ये एक नंबर है, या फिर हम इसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं कि ये एक फिगर है, ठीक है। मैथमेटिक्स मेरा सब्जेक्ट नहीं है, तो अगर मैं कहीं पे गलती कर रहा हूं तो आप जरूर मुझे बता दें, राइट। 78 जो है हम उसको कह सकते हैं कि वो एक नंबर है या वो एक फिगर है। अब एक क्लास में स्टूडेंट्स 78 थे, अब स्टूडेंट्स बढ़ गए हैं और ये नंबर जो है ये बढ़ गया है कहां तक? 93। अब 93 भी एक नंबर है, राइट। या हम कह सकते हैं कि ये एक फिगर है, ठीक है। तो ये एक नंबर 78 से 93 में चेंज हुआ, या ये एक फिगर 78 से 93 में चेंज हुआ। यानी सिर्फ क्या चेंज हुआ है? सिर्फ एक फिगर चेंज हुआ है, एक फिगर। अब आप बताएं कि एक फिगर सिंगुलर है या प्लूरल? तो फिर आप कहेंगे सर फिगर तो सिंगुलर है, तो फिर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, अब हम इसको आर नहीं कहेंगे, अब हम इसे कहेंगे क्या? इज। क्यों? हम बात कर रहे हैं किस चीज के बारे में? स्टूडेंट्स का जो नंबर है, स्टूडेंट्स का जो फिगर है वो चेंज हुआ है 78 से 193। अब सपोज वो 193 से हो जाता है 521। अब 521 भी एक ही नंबर है, एक ही फिगर है, तो इसलिए हम इसको सिंगुलर ही कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो इसलिए द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स
इज। अब ये तो इसके पीछे लॉजिक थी कि फला जगह पे इज क्यों आएगा, फला जगह पे आर क्यों आएगा। फिर आप कहेंगे कि सर आपने हमें बताया था कि आप हमें कोई शॉर्टकट भी बताएंगे। ठीक है, इस शॉर्टकट के लिए आप एक नाम लिख लें, क्योंकि कुछ चीजें जो हैं वो हमें लतीफों की शक्ल में ज्यादा अच्छी तरह से याद होती हैं, राइट। अब इन दोनों रूल्स का मैं नाम रख रहा हूं क्या, पाकिस्तान। अब जरा मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में काम सीधे होते हैं या उल्टे। तो फिर आप कहेंगे कि सर पाकिस्तान में काम उल्टे होते हैं, ऑपोजिट। ठीक है, चोर को सजा मिलनी चाहिए, पाकिस्तान में चोर को सजा नहीं मिल रही। ईमानदार को सिला मिलना चाहिए, ईमानदार को सिला नहीं मिल रहा। यानी आप कहेंगे कि सर काम उल्टे हो रहे हैं, राइट। अब देखिए इसको मैं जरा अप्लाई करता हूं, सुने गौर से। अब पॉइंट हमारे पास ये है, देखिए एक है हमारे पास अ नंबर ऑफ, एक है द नंबर ऑफ, ये है ना हमारे पास। ठीक है, अब देखिए फर्क किस चीज का आ रहा है, अ और द का। इसमें कितने लेटर्स हैं, आप कहेंगे सर इसमें एक लेटर है। ठीक है, अ। ये द में कितने लेटर्स हैं, आप कहेंगे सर इसमें 3 लेटर्स हैं, राइट, टी एच और ई। अब एक मतलब सिंगुलर, सिंगुलर के साथ सिंगुलर आता है, लेकिन चूंकि काम उल्टा हो रहा है तो सिंगुलर के साथ क्या आएगा, प्लूरल। अब मैंने कहा ना काम क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है। ठीक है, अब 3 क्या है, प्लूरल है। अब प्लूरल के साथ प्लूरल आना चाहिए था, लेकिन चूंकि पाकिस्तान है इसलिए प्लूरल के साथ सिंगुलर नहीं, प्लूरल नहीं बल्कि सिंगुलर आएगा। तो इस तरह आपने इस रूल को याद रखना है। ठीक है, चलिए अब बताएं ये रूल क्लियर हुआ और आपको ये शॉर्टकट याद रहेगा। कंफ्यूजन है तो पूछ लें। चलिए क्लियर है। अच्छा अब आते हैं, देखिए सेंटेंस नंबर 96 में लिखा हुआ है अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, पाकिस्तान, सिंगुलर के साथ सिंगुलर नहीं प्लूरल, राइट। 97 द नंबर ऑफ, प्लूरल, प्लूरल के साथ प्लूरल नहीं सिंगुलर। ठीक है, बिनिश फातिमा, इनको याद करने का तरीका ये है कि आप इनकी जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ये आपके माइंड में रहेंगे। और इस रिलेटेड आप मेरे एक लेक्चर देख सकते हैं जिसमें मैंने बात की थी एक्टिव मेमोरी और पैसिव मेमोरी के बारे में, राइट। चलिए नंबर 98 का आप बताएं कि इसमें क्या गलती है। यस, वेरी गुड। अब देखिए हमारे पास एक वर्ड है, देखिए नो। कौन सा वर्ड है,
नो। नो के बाद आप जब कभी किसी स्किल के बारे में बात करेंगे, ठीक है, अब सपोज कुकिंग एक स्किल है, स्विमिंग एक स्किल है, स्पीकिंग एक स्किल है, तो फिर आप ये कहेंगे कि आई नो, फिर उसके बाद आप लिखेंगे हाउ, फिर उसके बाद लिखेंगे टू, और जो स्किल है आपने लिखना है उसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। तो हमारे पास 98 में वो कह रहे कि आई नो स्विमिंग, वो जानता है क्या, एक स्किल, तो स्विमिंग नहीं, हम पहले लिखेंगे हाउ, फिर लिखेंगे टू, और फिर स्विमिंग की फर्स्ट फॉर्म स्विम। तो ये हमारे पास हो जाएगा कौन सा, आई नो हाउ टू स्विम। राइट, चले अब इसको फर्दर लेके चलते हैं रूल नंबर 99 और 100 की तरफ, ठीक है। अब देखिए समथिंग वेरी, ये 99 और 100 जो है ये भी एग्जामिनर के बड़े फेवरेट हैं, ठीक है। और एग्जामिनर की ये चीज ध्यान में रखें, एग्जामिनर के फेवरेट वही होते हैं जो स्टूडेंट्स के माइंड में ज्यादा से ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे, राइट। तो देखिए एक हम यूज करते हैं यूज्ड टू, चल मैं यू लिख देता हूं सब्जेक्ट प्लस यूज्ड। तो जब सब्जेक्ट प्लस यूज्ड टू आएगा तो उसके साथ आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, राइट। लेकिन अगर सब्जेक्ट के बाद बी वाली फैमिली से कोई हो और फिर उसके साथ यूज टू हो तो फिर उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं, आईएनजी वाली फॉर्म आएगी, ठीक है। अब फिर कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में होगा कि सर ये अब ये बी वाली फैमिली कौन सी है। देखिए बी वाली फैमिली में एक तो बी खुद है, एक इज, एम, आर, वॉज, वर और बीन, यानी इनमें से अगर कोई भी यूज टू से पहले आया तो फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं, आईएनजी वाली फॉर्म यूज होगी, ठीक है। अब देखिए अगर मैं ये कहूं कि आई यूज टू, अब यूज टू से पहले बी वाली फैमिली नहीं है तो मैं लिखूंगा कि गेट अप अर्ली, ठीक है। अगर मैं यहां से कोई भी लगा देता हूं, मैं कहता हूं कि सपोज आई एम या आई वॉज यूज्ड टू, अब चूंकि ये बी वाली फैमिली का एक मेंबर आ गया है तो अब फर्स्ट फॉर्म नहीं, आईएनजी वाली फॉर्म, गेटिंग अप अर्ली, ठीक है। अब ये एग्जामिनर ये सेंटेंस आपको बार बार इसलिए देता है क्योंकि स्टूडेंट्स के माइंड में ये कंफ्यूजन एग्जिस्ट करती है, और जब तक स्टूडेंट ये रूल पढ़ते नहीं, सीखते नहीं, समझते नहीं, वो बार बार ये गलती करेंगे, ठीक है। तो अब इसी चीज को अगर आप सामने रखें, सेंटेंस को देखते हैं 99 पे, आई एम यूज टू, अब देखें ये बी वाली फैमिली से एम आ गया है तो फिर अब यहां पर आप फर्स्ट फॉर्म नहीं, आईएनजी वाली फॉर्म लगाएंगे, ठीक है। तो आप लिखेंगे कि आई एम यूज टू गेट अप नहीं, गेटिंग अप, और 100 पे आई यूज टू, अब यूज टू से पहले बी वाली फैमिली का कोई मेंबर नहीं है तो इसलिए अब यहां पर आप आईएनजी वाली फॉर्म नहीं,
फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। ठीक है, इज इट क्लियर नाउ? आगे बढ़े। अब देखिए नेक्स्ट हम एक रूल की तरफ आते हैं। देखिए हम जब कभी पढ़ते हैं हैड के बारे में, वारिस ये ग्रामर वाले रूल्स यहां पर अप्लाई हो रहे हैं। अब देखिए, अब जब हम बात करते हैं किस चीज के बारे में, जरा गौर से सुनिए। जब कभी हमारी नजर पड़ती है ना हैड पे, तो हमारे ज़हन में वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की जो फॉर्म आ जाती है हमारे ज़हन में, वो कौन सी होती है? वो थर्ड फॉर्म होती है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैड टेकन टी, तो हम कहते हैं हैड है तो इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी। ठीक है, लेकिन एक चीज ध्यान में रखिए, इसी से मिलती जुलती एक चीज है जिसको हम कहते हैं हैड बेटर। ये हैड बेटर जब एक साथ यूज होता है ना, एज अ स्ट्रक्चर कह लें, एज अ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कह लें, ये यूज होता है किस सेंस में? शुड वाले सेंस में। और हमने पढ़ा है कि शुड के बाद डायरेक्टली आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब देखिए, अगर मैं कहूं कि आई हैड बेटर, राइट, हैड बेटर का मतलब शुड, तो ये ज़हन में रख लें कि अगर मैं हैड बेटर यूज करूंगा तो वो शुड वाले सेंस में यूज होगा। तो अब यहां पर मैं यूज करूंगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आई हैड बेटर टेक सम रेस्ट। देखिए, अगर ये बेटर यहां पे ना होता ना, तो फिर हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती, लेकिन चूंकि हैड बेटर आया है तो ये यूज होता है किस सेंस में? शुड वाले, और इसके साथ यूज होगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, एग्जामिनर ये क्यों देता है? उसे ये लगता है कि स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, ये हैड को देखकर उन्हें लगता है कि शायद थर्ड फॉर्म नहीं आना है। अब यू हैड बेटर रिटन एन एसे, देखिए अगर ये हैड ना होता ना, यू हैड रिटन एन एसे, तो ये ठीक होता, लेकिन अब चूंकि हैड बेटर आ गया है तो आप थोड़ी देर के लिए समझ लें कि यहाँ पर हैड बेटर नहीं, शुड लिखा हुआ है, और शुड के साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं, फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। यू हैड बेटर राइट एन एसे। ठीक है, फिर उसके बाद हम आते हैं एक रूल की तरफ। आप लोगों में से अगर कोई मैथमेटिक्स वाला है तो वो बता दे अगर मैं कहीं पे गलती करूं। देखिए, 2a प्लस 2b, अगर मैं इसे लिखना चाहूं तो मैं इसको क्या करूंगा? 2 कॉमन लेकर फिर मैं लिख लूंगा a प्लस b। जरा मैथमेटिक्स वाले बताएं कि मेरा ये फॉर्मूला मैंने ठीक लिखा है या नहीं। नहीं, इमरान बलोच शुड राइट नहीं लिख सकते, बल्कि आपने सिर्फ एक करेक्शन करनी है कि थर्ड फॉर्म की जगह फर्स्ट फॉर्म लिख देना है। यस सनाउल्लाह साहब, इसका मतलब मेरा फॉर्मूला ठीक है। अब देखिए, अगर मैं यूं कहूं कि जो टर्टल्स होते हैं, कछुए, लिव, अब देखिए वाटर के लिए मैं यूज करता हूं इन, और लैंड के लिए मैं यूज करता हूं ऑन। ठीक है, इसे मैं ले लेता हूं एज अ 2 और ये आ जाएगा ए। इससे अब मैं 2 तो नहीं ले सकता क्योंकि ये ऑन नहीं है, ये इन नहीं है, ऑन है, तो मैं इसको ले लूंगा 3 और ये क्या आ जाएगा? बी। तो अगर मैं एक फार्मूला ये लिखूं कि 2a प्लस 3b
तो ये मैथमेटिक्स वाले मुझे ये बताएं कि क्या मैं 2a + 3b का कोई इस तरह का शॉर्टकट मैं बना सकता हूं या नहीं, जरा मुझे ये बता दें। हमारे एक बहुत ही रिस्पेक्टेड लेक्चरर और बहुत ही अच्छे टीचर, यूट्यूब पे आपको इनके लेक्चर्स भी मिल जाएंगे, सर जहांगीर जमाल साहब, वो भी वीडियो देख रहे हैं, उनको वेलकम कहते हैं। चल मैथमेटिक्स वाले मुझे बताएं कि 2a + 2b का जो हमने ये एक शॉर्टकट फार्मूला निकाला, क्या इसका भी इस तरह का कोई शॉर्टकट फार्मूला निकल सकता है या नहीं? यस या नो में जवाब दें। यस सनाउल्लाह साहब, थैंक यू वेरी मच। देखिए, ये इसलिए शॉर्टकट नहीं निकल सकता क्योंकि इन दोनों में कोई भी चीज कॉमन नहीं है। यहां पर 2 है, यहां पर 3 है, यहां पर a है, यहां पर b है, राइट। तो इसलिए मैं यूं नहीं करूंगा कि मैं लिख लूंगा कि इन वाटर और लैंड, क्योंकि ये इन जो है ये वाटर के लिए तो यूज हो सकता है लेकिन लैंड के लिए यूज नहीं होगा। अगर मैं ये लिख लूं ऑन वाटर और लैंड, तो ये ऑन जो है ये लैंड के लिए तो यूज हो जाएगा लेकिन ये वाटर के लिए यूज नहीं होगा। तो फिर आप कहेंगे कि सर मेहरबानी करें आप लिख लें इन वाटर और ऑन लैंड, ठीक है। ये हो गया 2, ये हो गया a, ये हो गया 3, ये हो गया b। अब चूंकि इनमें कोई कॉमन नहीं था तो इसलिए मैंने इनको सारा ही लिखा। अब इसे अगर मैं अप्लाई कर दूं तो देखिए वो कह रहे कि डज अ टर्टल लिव इन वाटर और लैंड। अब ये इन जो है ये वाटर के लिए तो काम आ जाएगा लेकिन लैंड के लिए नहीं आएगा, तो लैंड के लिए मुझे अलग से एक प्रेपोजिशन लगाना पड़ेगा, कौन सा? ऑन। तो ये करेक्शन हो जाएगी कि डज अ टर्टल लिव इन वाटर और ऑन लैंड, ठीक है। ये वाला रूल अभी आपको समझ आया कि ये किस तरह हमने अप्लाई करना है। अब देखिए, अब एक और चीज मैं आपको बताता हूं। मुझे एक चीज बताएं, अगेन वो लोग के जिनकी उर्दू अच्छी है, ठीक है। अब देखिए, सपोज मैं अगर ये चाहता हूं कि एक बंदा ना गिरे, ठीक है, या यानी वो गिरने ना पाए, तो मुझे बताएं कि मेरा ये सेंटेंस ठीक होगा या नहीं। आहिस्ता चलो कहीं ऐसा ना हो कि गिर ना जाओ। आई रिपीट, आहिस्ता चलो कहीं ऐसा ना हो कि गिर ना जाओ। मुझे बताएं ये करेक्ट है या नहीं है? चल मैं इसको दोबारा लिख देता हूं, ठीक है। देखिए, कहीं ऐसा ना हो कि गिर ना जाओ, ठीक है। तो फिर आप कहेंगे कि सर ये तो आप चाहते हैं कि ये बंदा गिर जाए, ठीक है। तो फिर मैं कहूंगा कैसे? आप कहेंगे कि सर ये ना बी नेगेटिव है और ये ना बी नेगेटिव है, और सनाउल्लाह साहब जैसे जो मैथमेटिक्स वाले लोग हैं वो ये कहते हैं कि जब दो नेगेटिव मिलते हैं तो क्या बनता है? पॉजिटिव। यानी इस सेंटेंस से ये पता चलता है कि मैं चाहता हूं कि वो बंदा गिर जाए, ठीक है। अब देखें, सपोज मैं सनाउल्लाह साहब, ठीक है, अगर मैं आपको ये कहूं कि भाई आप एक बहुत
बेफजूल इंसान है। तो आप मुझे बताएं कि आप खुश होंगे या उदास होंगे, नाराज हो जाएंगे। अगर मैं किसी को ये कहूं ना कि यार तुम बहुत बेफजूल इंसान हो, तो खुश होगा वो बंदा या नाराज होगा? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नाराज नहीं होना, बिल्कुल नाराज नहीं होना। देखें मैं क्या कह रहा हूं, मैं कहता हूं वो कैसा बंदा है बेफजूल। ठीक है, सनाउल्लाह साहब नाराज नहीं होना। देखिए बे का मतलब क्या हो, कहते हैं ना कि बेकायदा, बेवक्त। अब बे खुद क्या है? नेगेटिव। और फजूल कैसी चीज है? नेगेटिव। तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यानी मैंने उस बंदे की बुराई नहीं की बल्कि उस बंदे की अच्छाई बयान की है। ठीक है, यस उमे अरूश, बेफजूल का मतलब है कि फजूल नहीं हो। यस हाफिज इमरान गोला, खुश होगा वो बंदा। ठीक है, अभी क्लियर हुआ? ठीक है, कि जब दो नेगेटिव आ जाएंगे तो वो पॉजिटिव वाला सेंस देगा। अब इसी चीज को अगर हम सामने रखें, देखिए मैं आपको यही चीज रूल के साथ कनेक्ट करके आपको बता देता हूं। अब देखिए हमारे पास एक स्ट्रक्चर हम यूज करते हैं। सनाउल्लाह साहब खुश हो गए ना? अब देखिए हम स्ट्रक्चर यूज करते हैं लेस्ट और शुड। अब ये बेशक नेगेटिव नहीं है, लेकिन इसका सेंस जो है वो क्या होगा? वो नेगेटिव होगा। ठीक है, यानी अगर मैं लेस्ट और शुड यूज कर लूं तो वो ऑलरेडी नेगेटिव वाला सेंस देगा, तो मुझे सिर्फ एक ही नेगेटिव चाहिए। अगर मैं उसके साथ नॉट लगा दूंगा तो वो दो नेगेटिव आकर उसको पॉजिटिव बना देंगे। मैं कहता हूं वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड नॉट फेल द टेस्ट। ठीक है, अब फिर आप कहेंगे कि सर ये लेस्ट और शुड ये दोनों खुद मिलकर जब नेगेटिव वाला सेंस दे रहे हैं, ठीक है, तो फिर हमें नॉट लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मेहनत करो, कहीं ऐसा ना हो कि फेल हो जाओ। ठीक है, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल द टेस्ट, नॉट उसमें से खत्म हो जाएगा। ठीक है, फिर एक बड़ा कॉमन सा एरर है जो एग्जामिनर कभी कभार बल्कि अक्सर दे देता है, वो ये कहते हैं कि यार अगर फैमिली में है तो फिर आप सपोज उसको ओल्डर ना कहो, एल्डर कहो। हम ये नहीं कहते कि ओल्डर ब्रदर, हम क्या कहते हैं? एल्डर ब्रदर। ठीक है, इसी तरह सिबलिंग्स का मतलब है बहन भाइयों में। ठीक है, अब जब हम कह रहे हैं ना कि जेम्स जो है वो अपने बहन भाइयों में सबसे बड़ा है, मतलब फिर फैमिली की बात आ गई। यहां पर ओल्डेस्ट लिखा हुआ है, ओल्डेस्ट नहीं एल्डेस्ट आपने यूज करना है। ठीक है, अच्छा फिर अब नेक्स्ट जो हमारे पास करेक्शन है, ये वो लोग जरा अलर्ट हो जाएं कि जो ये समझते हैं कि शायद उनकी उर्दू बहुत अच्छी है। अब सुने, मैं कहता हूं कि किसी भी दूसरी लड़की के मुकाबले में आसिफ ज्यादा तेज है, या फिर मैं ये कह दूं कि आसिफ किसी भी दूसरी लड़की के मुकाबले में ज्यादा तेज है। तो मुझे बताएं यहां पर कोई गलती है? मैं रिपीट कर देता हूं कि आसिफ किसी भी दूसरी लड़की के मुकाबले में ज्यादा तेज है। अब देखिए मैंने क्या कहा? आसिफ किसी भी दूसरी लड़की, यानी मैंने
आसिफ को लड़की कह दिया तो आप कहेंगे यस फरवा, आप ये नहीं कहेंगे कि किसी भी दूसरी, मैं कहूंगा किसी भी लड़की के मुकाबले में, मैं ये नहीं कहूंगा किसी भी दूसरी लड़की के मुकाबले में। अच्छा, अगर मैं ये कहूं, ठीक है, कि किसी भी दूसरे लड़के के मुकाबले में आसिफ ज्यादा तेज है, आप कहेंगे सर अब ठीक हुआ ना, आसिफ और लड़का, आप कहेंगे सर अब सेम जेंडर है, सेम कैटेगरी है, तो फिर अब हम यहां पर कह सकते हैं किसी भी दूसरे लड़के के मुकाबले में। ठीक है, अब जब हम इसको इंग्लिश में अप्लाई करेंगे तो फिर मैं यूज करूंगा क्या, आसिफ इज फास्टर देन क्या, एनी गर्ल, किसी भी लड़की, एनी गर्ल। और अगर आसिफ इज फास्टर देन लड़के के बारे में बात हुई, सेम कैटेगरी, तो हम यूज करेंगे क्या, एनी अदर बॉय। ठीक है, इसी रूल को अगर आप सामने रखें तो करेक्शन की तरफ जरा बातें, आसिफ इज मोर इंटेलिजेंट देन एनी बॉय इन द क्लास। अब देखिए आसिफ और बॉय सेम कैटेगरी है ना, तो जब सेम कैटेगरी होगी तो फिर एनी नहीं, एनी अदर बॉय, राइट। अगर मैं ये कह दूं 107 में आसिफ इज फास्टर देन एनी अदर एनिमल, ठीक है, अब फिर आप कहेंगे कि सर आसिफ इज नॉट एन एनिमल, डिफरेंट कैटेगरी है, तो फिर हम एनी अदर नहीं लिखेंगे, सिर्फ एनी लिखेंगे, राइट। अब यहां तक क्लियर हुआ। फिर सेंटेंस नंबर 108, करेक्शन नंबर 108, अगेन एग्जामिनर का एक बहुत ही फेवरेट पोर्शन है। ठीक है, अब फेवरेट क्यों है, देखिए हम नॉर्मली जब यूज करते हैं एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री, तो उसमें एक वर्ड बड़ा कॉमनली हम यूज करते हैं, देन। ठीक है, तो हम ये नहीं कहेंगे कि, ठीक है, एडजेक्टिव है, कंपैरेटिव डिग्री है, देन। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि आसिफ इज फास्टर देन काशिफ। ठीक है, अब कंपैरिजन आ गया है, हमने देन यूज किया, लेकिन हमारे पास 4 लेटिन एडजेक्टिव्स हैं, कौन कौन से, सीनियर, जूनियर, सुपीरियर और इंफीरियर। अगर आप इन वर्ड्स को देखें तो ये ऑलरेडी शो कर रहे हैं कि कोई कंपैरिजन है। ठीक है, तो फिर हम जब भी इनमें से कोई एक यूज करेंगे तो हम देन नहीं, हम टू यूज करेंगे। सपोज मैं कहता हूं कि ही इज सीनियर टू मी। अब जब सीनियर आ गया है तो अब इसके साथ देन नहीं, टू यूज करना है, राइट। ये हमारे पास 4 कौन से, सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इंफीरियर। अब ही सीनियर देन मी नहीं, ही सीनियर टू मी। ठीक है, अब सेंटेंस नंबर 109 से रिलेटेड जरा बताएं कि इसमें क्या एरर हो सकता है।
राइट। अब जब हम बात करेंगे 109 के बारे में, ठीक है, अब देखिए हम एडजेक्टिव की जब सुपरलेटिव डिग्री यूज करते हैं हमारे पास एक वर्ड होता है कौन सा, मोस्ट, और ये क्या शो करता है, सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव मतलब सबसे ऊपर, 100%, यानी उससे ऊपर फिर कुछ नहीं। अगर मैं किसी को कहता हूं ना कि ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय ऑफ द क्लास, तो जब मैं मोस्ट कह देता हूं इसका मतलब अब उससे ज्यादा इंटेलिजेंट फिर कोई नहीं है, ठीक है। अब यूनिक, आइडियल, परफेक्ट, कंप्लीट, सुप्रीम, सपोज मैं कहता हूं कि ही इज एन आइडियल टीचर। अब ये आइडियल अपने आप में क्या है, सुपरलेटिव है, ठीक है, राइट। तो आपको आइडिया हो जाएगा जब आइडियल खुद सुपरलेटिव शो कर रहा है तो फिर आइडियल के साथ हमें मोस्ट लगाने की जरूरत नहीं होगी। क्यों, आइडियल खुद सुपरलेटिव शो कर रहा है। इसी तरह अगर मैं कहूं कि इट इज अ परफेक्ट बुक, परफेक्ट मतलब इससे ज्यादा अच्छी कोई बुक नहीं है, यानी परफेक्ट खुद सुपरलेटिव है, इसलिए हम इसके साथ मोस्ट नहीं लगाएंगे। तो ये हमारे पास कुछ एडजेक्टिव्स हैं कि जिसमें आपने क्या करना है, आपने मोस्ट यूज नहीं करना है क्योंकि वो अपने अंदर खुद सुपरलेटिव है। फिर सेंटेंस नंबर 110, इसे फिर रखते हैं किसी और दिन के लिए, इसलिए इसको आज यहीं पे रोक देते हैं। आप सबको एडवांस ईद मुबारक। ईद के बाद इंशाल्लाह मिलते हैं, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।